अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक देखना है, जिसमें हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि एक हमारे पास नेचर कैसी की होती है और उनके अंदर क्या क्या खसूसियात होती है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले इधर हमारे पास लिखा हुआ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपको भी पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आयनिक कंपाउंड किनके दरमियान में बनता है? ऑपोजिट चार्ज आयनिक के दरमियान में। Na जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और Cl जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है ना, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है। ये हमारे पास इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में हो हमारे पास, आयनिक कंपाउंड तो वैसे होते ही सारे हाई वैल्यू के ना, सॉलिड फॉर्म में हमने अब देखने हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आयनिक कंपाउंड have high melting point। इनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, वो क्या होता है? हाई होता है हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास आ जाती है, आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल। इनके नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से हम इसको क्रिस्टलेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलेटिक्स। आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल, दिस अरेंजमेंट ऑफ एटम इज क्रिस्टलेटिक्स। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में हो, दे कैन इजीली ब्रिटल। क्या आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो? Ionic compound in solid form easily brittle, इसीलिए आप इसको तोड़ सकते हो। चौथी प्रॉपर्टीज हमारे पास, जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड फॉर्म cannot conduct electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर सकते? सॉलिड हमारे पास आपको पता है पार्टिकल जो है वो आपस में साथ साथ होते हैं, मूवमेंट शो नहीं कर पाते। इस वजह से ये हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है, वो वाले आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमारे पास डायग्राम है, जिसमें हमारे पास NaCl का रिएक्शन करवाया गया है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है पानी में हल हो जाते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर प्लस H2O। अब मैं इधर नीचे डायग्राम इसकी बना देती हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये सोडियम है। सोडियम आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम के गिर्द हमारे पास ऑक्सीजन आएगा। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बना दिया ना। और जो क्लोरीन है उसके सामने हमारे पास हाइड्रोजन एटम आएगा, क्योंकि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अब ये देखिए, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम के साथ बनाएगा। और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव,
तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। इस तरह के ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, आपकी बुक वालों ने एग्जांपल दी हुई है। आपने क्या करना है, NaCl का रिएक्ट करवाना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। मैं इधर करवा देती हूँ रिएक्शन। NaCl का जब आप रिएक्ट करवाते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस Na पॉजिटिव और NO3, या आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हो NaNO3। तो ये जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है ये हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी लिख रहे। हमारे पास बबल्स टाइप चीज बनी। जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं ना तो टेस्ट ट्यूब में बबल्स टाइप चीज बनेगी व्हाइट कलर की, वो हमारे पास पता चल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये हमारे पास था ये आयनिक कंपाउंड, उसकी हमने बॉन्डिंग्स देखी कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखी और हमने ये देखा कि प्रेसिपिटेशन कैसे अक्कर होते हैं। अब इसके हम अगले पार्ट में एलिमेंट्स, इसकी फॉर्म देखेंगे, एलिमेंट की फॉर्म, कोयला क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये सारी चीजें। ओके बच्चों। अच्छा, तो अब हम उनके कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड, बाइनरी कंपाउंड, इन सब में नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोयला क्या है। तो कोयला एक हमारे पास कार्बन की फॉर्म है। कोयला क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन मैंने इसका सिंबल लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास कोयला कार्बन की फॉर्म है, जो कार्बन की किन किन फॉर्म से मिलकर बना है? ग्रेफाइट और डायमंड। कोयला यूज कहाँ पे होता है? हमारे पास फ्यूल में यूज होता है कोयला। फ्यूल बनाने के लिए हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास थ्रू हो सकती है हमारे पास। ये हमारे पास कार्बन की फॉर्म है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे का होता है? इसका स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी लेयर्स बनी होती है। मैंने आपको चैप्टर 1 में जब पढ़ाया था तो ग्रेफाइट की डिटेल बताई हुई है। ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये यूज कहाँ पे होता है? ये लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। यूज इन लुब्रिकेंट इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमंड। डायमंड भी हमारे पास क्या है? एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। दूसरी बात, जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड हमारे पास चीज होती है इस दुनिया की। और ये यूज कहाँ पे होता है? चीजों को कटिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए और ड्रिलिंग करने के लिए। आगे हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है दो। कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है ना, दो हमारे पास वो बाइनरी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको हम क्या देते हैं? H2। ये बाइनरी कंपाउंड आ जाते हैं, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। Cl, Cl का बॉन्ड आ जाता है हमारे पास HCl, तो Cl2। H और F का बॉन्ड आ जाता है, इसको हम क्या देते हैं? HF, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाती है। H और Br का बॉन्ड आ जाता है, इसको हम क्या देते हैं? HBr। तो ऐसे
जैसे हमारे पास कार्बन की या हाइड्रोजन की कोई भी फॉर्म में ना जो दो कंपाउंड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है वाटर सोल्यूबल। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है ना वो कम पानी में हल होते हैं और क्या नेम है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा हल होते हैं। तो हमारे पास इधर इन्होंने बताया कि कोई भी एसिड है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2SO4, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इस तरह के एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज पढ़ाया है। इसमें सबसे पहले हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है और उसमें प्रेसिपिटेशन कैसे occur होते हैं। फिर अब हमने कोयले को देखा, कोयला क्या है, ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या है, बाइनरी कंपाउंड या वाटर का क्या रिलेशन होता है। तो ये हमारा आज का पूरा होल टॉपिक था नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज का। इस पूरे होल लेक्चर में से बेटा आपको किसी चीज की ना समझ लगी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अपनी दुआ में याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।